हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके विद एंजल राज। फ्रेंड्स, मैं सुमन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स के वीडियोस। हमारे इस चैनल पर आपको मैथ्स का कंप्लीट कोर्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा, तो चैनल पे बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज Each express number as a product of its prime factor। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट्स दे रखे हैं और हमें प्राइम फैक्टर्स उनके फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बताएंगे, जिससे आपको छोटे से छोटा डाउट भी हो वो क्लियर हो जाए। जैसे अभी प्राइम फैक्टर करने हैं, तो प्राइम फैक्टर हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से नंबर से हमें डिवाइड करना होगा, वो सब हम शुरू से आपको बताएंगे। जिसको बेसिक भी अभी थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, वो भी हमारे इस वीडियो से सीख पाएगा। चलिए, हमारे 5 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है 140। अब 140 का हम प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? 140 को हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जो खुद की और 1 की टेबल में आते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस तरह से जो नंबर केवल 2 ही टेबल में आएंगे, एक तो 1 में और एक खुद की टेबल में। ठीक है, वो ना तो 2 से ज़्यादा टेबल में आएंगे या ना ही 2 से कम टेबल्स में आ सकते हैं। जैसे 2 है, 2 कौन सी टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में आता है और एक 2 की टेबल में आता है। केवल 2 2 ही टेबल्स में आता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब इसी तरह के जो प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे 3 है, 3 और 1 2 टेबल्स में आता है। इसी तरह से सभी नंबर, भले 13 हो, 13 भी 13 और 1 2 ही टेबल में आएगा। इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। यानी जब हमें किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं, तो हमें उन्हें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। सपोज 9 है, 9 एक प्राइम नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि 9 1 में, 3 में और 9 में 3 टेबल्स में आता है। 1, 3 एंड 9, 3 टेबल में 9 आता है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन से है? वो नंबर जो केवल 2 ही टेबल में आते हैं, एक 1 में और एक खुद की टेबल में जो आते हैं, उन नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम फैक्टर करते वक्त सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो चलो, 140 आप इस तरह से देखना कि आप इवन नंबर कौन सा, ऑड नंबर कौन सा, उसी हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 140 क्या है? इवन नंबर है। तो सबसे पहले इसमें किसका डिवाइड कर सकते हैं? जब इवन नंबर होता है तो हम इन इवन नंबर से ही डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा और सबसे पहला इवन नंबर कौन सा है? 2। हम 2 का डिवाइड करेंगे इसमें, तो आया हमारा 70। देन वापस हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 70 भी इवन नंबर है, लास्ट में 0 है, इसलिए चलो हम 2 से फिर इसको डिवाइड करते हैं 70 को। तब हमारा आएगा 35। नेक्स्ट, अब 35 हमारा ओड नंबर है। ठीक है, तो इसमें हमें 2 से डिवाइड नहीं करना है। इसे हमें 2 के बाद में 3 का डिवाइड इसमें जाता नहीं है, तो हम नंबर लेते हैं 5। 35 को किससे डिवाइड करेंगे? हम 5 से डिवाइड करेंगे। पीछे 5 दे रखा है आपको। 5 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, लेकिन 35 में 3 की टेबल का डिवाइड नहीं होता है। किस नंबर में कौन सी टेबल का डिवाइड करना है, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। हमें पता है कि किसी भी नंबर में 1s प्लेस पे 5 और 0 होता है, तो हम 5 का डिवाइड उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 की टेबल 35 में 7 टाइम। देन हमारे पास अब नंबर आ गया है 7, और हम जानते हैं 7 एक प्राइम नंबर है जो खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आता है। तो 7 की टेबल का 7 में 1 टाइम डिवाइड। अब हमारे पास जो प्राइम नंबर्स आए हैं वो क्या आए हैं? 2, 2, 5 एंड 7। यानी 140 किसका मल्टीप्लाई है? 2, 2, 5 और 7 का मल्टीप्लाई 140 है। हम इसको लिख सकते हैं 140 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई, जो भी प्राइम नंबर्स आए हैं जिसका हमने डिवाइड किया है, उन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1।
ओके, 1 तो सबसे मल्टीप्लाई रहता ही है, तो उसको हम लिख भी सकते हैं और ना भी लिखे तो चलेगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड में है 156। ओके, 156 का भी हमें प्राइम फैक्टर करना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, प्राइम फैक्टर में हमें सबसे पहले प्राइम नंबर से सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो 156 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। हम लिख लेंगे यहाँ पे 156, इसमें सबसे पहले डिवाइड किसका जाएगा, सबसे पहले हम 1 पहले इस पर 6 है, यानी हम 2 से डिवाइड करेंगे। 156 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तब यहाँ पे हम लिख देंगे 78। देन अगेन हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 8 भी इवन नंबर है 1 पैलेस पे। देन अब हम लिख देंगे 39। अब 39 इवन नंबर नहीं है, इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, लेकिन 3 का डिवाइड जाता है। 2 के बाद में सेकंड प्राइम नंबर कौन सा होता है, सेकंड प्राइम नंबर है 3। हम 3 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम, एंड 13 में ओनली 13 की टेबल का ही डिवाइड जाता है। अभी हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, उसमें किसी और टेबल का डिवाइड जाता है या नहीं। तो हमें पता है 13 में 13 की टेबल जाती है 1 टाइम। हम लिख देते हैं 13 की टेबल 1 टाइम। ओके, पूरे प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए। हम लिख देते हैं 156 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 156 है ही यहाँ पे, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। चलिए देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड वन इज 3825। अब हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। हम लिख देते हैं सबसे पहले 3825। अब यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड किसका करेंगे, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 पहले इस पे इवन नंबर नहीं है, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 का डिवाइड 1275। ओके, नेक्स्ट वापस हम देखते हैं तो 3 का डिवाइड जाता है, तो लिख देंगे 4 2 एंड 5। आप इस तरह के डिवाइड पहले रफली करके देख लेना, 4 2 5 डिवाइड करने पे आएगा। देन अब हमें इसमें डिवाइड करना है 5 का, क्योंकि 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो 8 और 5। देन वापस 5 का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 17। 17 में किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाता है, तो 17 में हम 17 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम। ठीक है, अब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। 3825 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ओके, हमें इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ठीक है, इस तरह से हमने ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ पार्ट है 5005। हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, तो हम सबसे पहले बना लेते हैं प्राइम फैक्टर करने के लिए कॉलम बना के लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है इसमें सीधा डिवाइड 5 का जाएगा, क्योंकि 5 दे रखा है 1 पहले इस पे। 5 का डिवाइड करेंगे, अब हम लिखते हैं 1001। देन अब हम इसमें डिवाइड करेंगे डायरेक्ट 7 का। आप 3 5 सबसे डिवाइड करके देखना, डिवाइड नहीं जाएगा। जब हम 7 का डिवाइड करते हैं तो इसमें डिवाइड जा रहा होता है, तो 7 का डिवाइड करेंगे 143 टाइम। ठीक है, अब हम 143 में डिवाइड करेंगे 11 का। 11 का डिवाइड करते हैं 13 टाइम, एंड 13 को हम डिवाइड करते हैं 13 से, क्योंकि ये भी एक प्राइम नंबर है, तो 1 टाइम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 5005 जो हमारा नंबर है उसके प्राइम फैक्टर क्या निकल के आते हैं। उसके प्राइम फैक्टर आते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। जो भी नंबर प्राइम फैक्टर में आए वो सभी प्राइम नंबर है, और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो स्क्वायर तो यहाँ पे बनेगा भी नहीं। चलिए देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट है 7429। ओके, अब हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। कॉलम बना लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं 7429। अब ये एक ऐसा ऑड नंबर है जिसमें 3 7 11 13 किसी की टेबल का डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें सीधा डिवाइड हो रहा है 17 से, तो हम डिवाइड करते हैं 17 से। आप भी रफली वर्क करके देखना। 17 से डिवाइड करते हैं 437 टाइम। अब 437 को हम किससे डिवाइड करें, 17 का डिवाइड इसमें जा नहीं रहा और इससे कम भी नहीं जा रहा, तो 19 से डिवाइड करेंगे। जब 437 को 19 से डिवाइड करते हैं तो 23, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए वो 23 की टेबल से ही डिवाइड होगा 1 टाइम।
तो हम देखते हैं 7429, इसके प्राइम फैक्टर क्या है 17 × 19 × 23, ठीक है। तो हमने 7429 के भी प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। इसके प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर्स ही आए हैं। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।